हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी डिस्कस द अबाउट द स्टैंडर्ड 6 हो, 7 हो या 8 हो, जिसमें लाइंस ऑन एंगल यानी जो जियोमेट्री के हिसाब से है। दिस चैप्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके लिए आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक सा, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 का हो, चाहे वो 8 का हो, ठीक है। तो यहाँ पहला ही आपका चैप्टर का नाम होगा, और कोई भी मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा समझेगा कौन सा सब्जेक्ट, भाई लाइन्स एंड एंगल हमेशा किस में आता है, मैथ्स में आता है, ठीक है। अब देखो लाइन कैसे बनती है, तो आप देखोगे कि सर ऐसे लाइन बनेगी, नहीं, लाइन के पहले क्या आता है, आपका पॉइंट आएगा। क्या आएगा? पॉइंट आएगा, ठीक है। जब 1 2 और मोर पॉइंट यानी ये 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे को जोड़ते हैं, तब क्या बनती है? लाइन बनती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पॉइंट का कितना डायमेंशन होता है। डायमेंशन यानी आप क्या समझते हो? सपोज कि मैं यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, ठीक है, जिसकी लेंथ होती है और क्या होती है? ब्रेथ होती है। तो डायमेंशन यानी वही कि ये जो आपका सब्सटेंस है उसकी कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है। तो पॉइंट का ऐसा कोई लेंथ नहीं होता, कोई ब्रेथ नहीं होता। तो याद रख लेना कि पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू के लिए। पॉइंट को कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, नहीं लेंथ होती है, नहीं ब्रेथ होती है। जब 2 और मोर पॉइंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, लिख देता हूं यहां सिंपल सी बेसिक सी चीज। 2 और मोर पॉइंट, 2 और मोर पॉइंट्स आर कनेक्ट इन each other, connect to each other, कनेक्ट टू ईच अदर, इसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपने कॉपी में लिखना, क्योंकि ये बहुत सारे अंदर अंदर से पूछ लेते हैं कई सारे स्कूल वाले। चल अब आता है, चलो लाइन पे बन गई। तो यहाँ कितनी टाइप की लाइन होती है? आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हो? जब कोई लाइन है ऐसी, ठीक है, यहाँ मैं नाम दे दूं ए बी, और यहाँ आपका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है और एंडिंग पॉइंट आपका बी है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रे। तो रे ए बी आपको ऐसा बोलोगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये रे है, ये आपकी लाइन है सीधी सी सीधी, ए और बी, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ए बी आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट। तो यहां हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन इसी टाइप की है। हालांकि यहाँ पैरेलल लाइन भी होती है, तो पैरेलल लाइन पहले कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ आगे चलते हम पैरेलल लाइन कैसे बोलेंगे, याद रखना, इसको मैं रे बोलूंगा, लाइन बोलूंगा और लाइन सेगमेंट बोलूंगा। ये इधर तक इतना जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, वो आइडेंटिफाई ऐसे करता है। ये दोनों तरफ जा सकता है, ये जो लाइन है वो दोनों तरफ हाँ इन्फिनिट तक जा सकते हैं। और ये जो लाइन है बस यहाँ दोनों तरफ से स्टॉप हो जाती है। उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब बोलने का जो प्रिंसिपल है वो ए है। चलो आगे जाते हैं, पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन क्या होती है? जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस देखो, ऑल जगह क्या होगा? आपका सेम डिस्टेंस होगा। ये आपकी ए बी लाइन है और ये आपकी पी क्यू लाइन है, तो दोनों का डिस्टेंस है वो कैसा होगा? सेम होगा, और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आप याद रखने, तो दिस आर द पैरेलल लाइन। आप याद रखने के लिए लिख सकते हो ट्रेन की पटरियां। तो ट्रेन की पटरियां कैसे होती है? ऐसे होती है ना, तो वो आपका पैरेलल लाइन हुआ, वो आपका पैरेलल लाइन, ठीक है। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हो ट्रेन की पटरियां। हाँ, बट ये पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को ऐसे सपोज कि ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करते। कभी कभी जंक्शन में रेल की पटरियां ऐसा करती है, बट हमें क्या सोचना है? जहां सीधी सीधी जाती है वहां सोचना है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन ये वाली होती है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तब आपका एंगल बनता है। तो इसीलिए चैप्टर में अब आया आपका एंगल। एंगल कब बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो मैं अभी वो बता देता हूं। तो ये सिंपल सा बेसिक सा चीज था, पैरेलल लाइन क्या है क्या नहीं। देखो भाई, अब यहां क्या होता है आपका,
एंगल कब बनता है कि जब आपकी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ क्या बनता है आपका एंगल। मैं थीटा एंगल से इंडिकेट करूंगा। अब जब थीटा एंगल से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आर्म बोलूंगा। ठीक है, आर्म कोई है नहीं, कोई दूसरा सब, बट लाइन ही है। बट जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और ये आपका ओरिजिन, जिसको मैं बोलूंगा वर्टेक्स। ठीक है, समझ में आया। यहाँ दो आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और ये आपका वर्टेक्स हो गया, उनके बीच का एंगल थीटा। जैसे लाइन के टाइप होते हैं, पैरेलल लाइन, रे, ये सब, तो यहाँ भी एंगल के बहुत सारे टाइप है, जो आपको 6, 7, 8, 9 ऑब्वियसली 10 में भी आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड 6, 7, 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द एंगल बहुत सारे हैं, बट उसके पहले ये सब क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि व्हाट इज पैरेलल लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज डायमेंशन। ठीक है, चलो अब सीधा जाते हैं टाइप्स ऑफ द एंगल पे। तो पहला एंगल है क्या, देखो भाई, एंगल का पहला एंगल कौन सा है, एक्यूट, एक्यूट एंगल। दूसरा है आपका राइट एंगल। यहां मैं लिस्ट पहले बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन से एंगल पे चल रहे हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद आएगा आपका स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। पांचवा है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इतने आपको अभी के लिए याद रखना है इसके, और यहाँ आपको अभी के लिए याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको, चलो आगे चलते हैं हम लोग। पहले होता है एक्यूट एंगल। देखो भाई, आपके पास प्रोटेक्टर होगा। ठीक है, प्रोटेक्टर में आपको क्या दिया गया होगा, एंगल टाइप दिया गया होगा। चलो एंगल को समझने के लिए आपके पास प्रोटेक्टर होगा। मैं यहाँ बोर्ड पे ही बना देता हूँ। देखो, इसको हम ऐसा, आपके पास कंपास में ऐसा जियोमेट्री का इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसको बीच में क्या होता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ होता है आपका 80, यहाँ होगा आपका 70, 60, 50, ऐसे ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, 0, मतलब 10 आएगा, 10, 20, 30, 40 ऐसे होगा। यहाँ आगे होगा 110 और यहाँ हो जाएगा आपका 180। यानी जब आप 0 से इतना करोगे तो कितना एंगल हुआ आपका 180, और 180 किसका एंगल है, स्ट्रेट लाइन का। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, जब आपका एंगल परफेक्टली 180 आए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेट एंगल। जब एक लाइन का एंगल, ये मेरे पास लाइन है ए बी, तो ये एंगल कितना होगा आपका 180 का। ठीक है, और बीच वाला का होगा आपका 90 डिग्री। जब आपका एंगल 90 डिग्री हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, राइट एंगल। जब आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, परफेक्टली 90 डिग्री ऐसे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 90, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब आता है एक्यूट। तो ये सब क्या हुआ, देखो प्रोटेक्टर में जब इतना होता है ना 0 to 90 के बीच में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, और जब आपका एंगल 90 to 180 के बीच में आए, 90 to 180 के बीच में आए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, एक्यूट किसे कहते हैं। और रिफ्लेक्स यानी इसका उल्टा, रिफ्लेक्स यानी जब आप इसका उल्टा जाओगे 180 to 360, तो ये सारा एंगल क्या होगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझ में आ गया भाई कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे। देखो एक्यूट एंगल यानी ए वाला, यहाँ आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूज, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360 के बीच में। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये आपका पूरा, मैं जो रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, आपका स्ट्रेट एंगल होगा। हाँ, मैंने यहाँ लिखा ही है। ठीक है, और दूसरी चीज, कई सारे होते हैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं भाई, देखो सप्लीमेंट्री एंगल और 7 है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कभी कभी दो लाइन में, चलो सप्लीमेंट्री एंगल अभी जो वो 6 स्टैंडर्ड में आई थिंक नहीं होगा, और कभी कभी स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्कूल के होते हैं, मतलब अलग अलग पब्लिकेशन, उस जिसको है वो कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी सपोज कि मेरे पास दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, जिसका एडिशन कितना होगा, 180। ठीक है, अभी आप जिसको है वही उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, एंगल को कैसे दिखाते हैं, ऐसी साइन से दिखाते हैं। ठीक है, एंगल कोई बना रहा है, सपोज कि ये आपका यहाँ एंगल मुझे दिखना है ऐसे, तो यहाँ एंगल ए ऐसे लिखूंगा।
ये समझ में आ गया। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी जिस दो एंगल का एडिशन कितना होगा, जिस दो एंगल का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री, उसको मैं क्या बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे तो बहुत सारे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे बहुत सारे एंगल के टाइप है, बट बेसिक सा आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है और रिफ्लेक्स कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा मैं देख लेता हूँ कोई चीज यहाँ छूटा हो तो आपकी बुक में। आर्म्स हो गया, एंगल हो गया, कुछ छूटा है तो मैं देख लेता हूँ। स्ट्रेट एंगल हो गया आपका, डिफरेंट टाइप्स, ओके 90 डिग्री 180 यूनिट, ओके ये हो गया, ओके। अब यहाँ कभी कभी ना आपको ओके हो गया है सारा, इसमें है जो आपकी बुक में है 6th स्टैंडर्ड की, वो तो हो गया है। अब देखो आपको कैसे पूछे जाते हैं ये चीज, पहले इतना क्लियर हुआ आपका एक्यूट कितना कहते हैं, वो कितना कहते हैं। थोड़ा अब ये तो हुआ बेसिक्स। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो जान लीजिए। सपोज कि आपको ऐसा कुछ दिया है, चलो ऐसा कुछ फिगर में दिया है, यहाँ आपको दिया गया है 110, यहाँ नाम दे दिया है O, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। यहाँ जो BOA वो कितना है 110 दिया गया है, तो आप क्या लिख सकते हो एंगल BOA। देखो लिखने का कैसे है, जिसके पास एंगल बनाते हो वो बीच में आना चाहिए, जिसके पास एंगल बना रहा है वो बीच में, और उसका माप 110। तो हम ऐसा लिखते हैं कि O के पास कितना एंगल बन रहा है, और एंगल है तो यहाँ क्या लगाओ डिग्री लगाओ ऊपर, ध्यान रखना। खाली 110 मत लिखना जल्दबाजी में, वो रॉन्ग हो जाएगा। एंगल की निशानी है, जैसे हमने यूनिट में साइंस में लिखा कि यूनिट होना चाहिए मीटर या सेंटीमीटर, किलोग्राम या केजी, तो आपको यहाँ क्या होना चाहिए डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि ये कितना होगा, तो कैसे, मतलब आपको फाइंड करना है BOC, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, बोलो कैसे फाइंड करोगे। क्या मुझे दिया है 110 इस टाइप का दिया है और मुझे फाइंड करना है ए, कैसे ड्रॉ करोगे, बोलो कैसे फाइंड करोगे। आपकी बुक में है ना ये वाला सब, बोलो कैसे ड्रॉ करोगे, एक मतलब कैसे फाइंड करोगे। कुछ नहीं है भाई, मैंने अभी समझाया कि ये पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, पूरा कितना होता है ना 180 डिग्री पूरा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ए और ए एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए 180। तो भाई एंगल BOA प्लस एंगल कौन सा है BOC कितना होगा 180। अब यहाँ BOA का माप दिया है कितना 110 डिग्री प्लस एंगल ऑफ BOC 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ BOC फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो भाई 180 डिग्री माइनस 110, ठीक है। तो आपका हुआ आपका 70 डिग्री। तो ऐसे आपको एंगल मेजर करना अपने स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग में कुछ होमवर्क देता हूं कि क्या करना है। राइट एंगल रिफ्लेक्स एंगल पहले कॉपी कर लो, ठीक है, ये पहले ड्रॉ करो और फिगर अच्छे से ही, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखना, ताकि अदर एग्जाम्पल के लिए रेफरेंस के लिए एक काम लगे। फटाफट लिखो, फिर मैं होमवर्क में इस टाइप के देता हूं आपको। चलो, तो आई होप आपने ये कर लिया होगा, और नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें अभी भी स्टैंडर्ड 8-9 वालों को नहीं आ रही है भाई, इसीलिए। अब देखो होमवर्क के बेस पे मैं आप दे रहा हूं, पहला वाला फिगर में एक ऐसा फिगर है जिसमें ये मैंने दिया है 40 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, ए वाला, यहाँ B, यहाँ O, यहाँ A और यहाँ क्या हो जाएगा आपका C, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। दूसरा फिगर में देता हूँ, ये आपका है ए एंगल, ठीक है, ये आपका है O, यहाँ दिया है आप मैंने 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ आपका B पॉइंट, यहाँ आपका O पॉइंट, यहाँ आपका A, यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है ए वाला। तीसरा फिगर मैं बना रहा हूँ, यहाँ आपका जो लाइन है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने दिया है, ये आपको दिया है 130 डिग्री, तो आपको ए फाइंड करना है, सॉरी ये आपका होगा 30 डिग्री, तो मुझे ए फाइंड करना है। यहाँ आपका B हो गया, O हो गया, A हो गया और C हो गया, ठीक है। फर्स्ट फिगर ए वाली, दूसरी फिगर ए वाली और तीसरी फिगर ए वाली। अब चौथा में दे रहा हूं आपको, चौथा आपको दे रहा हूं ये आपका ए
और ये आपका बी, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, ये आपका होगा 210 डिग्री। ठीक है, तो आपको ए फाइंड करना है। और फिफ्थ फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर के साथ मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फिगर किस में है। देखो ये वाला इतना अलग है, इतना अलग है और इतना अलग है। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपका 5 का मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये आपका 5 वाला बन गया बिना कपड़ा तो हमको। चलो यहाँ हो गया आपका ये वाला, तो ये आपका ए ओ बी। ठीक है, और ये आपका होगा 90 180 180 290। तो आपको ये फाइंड करना है। चलो, तो इतना अपने होमवर्क में कर लेना, इतना आप अपने होमवर्क में कर लेना। ठीक है, इतना आपका होमवर्क में कर लेना और पूरा रिवीजन करना ये लाइन्स ऑन एंगल बारे में। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है 6 7 8 के लिए बहुत ये इनफ है ताकि आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू, आपको ये समझ में आ गया होगा, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाओ ताकि इनको भी ये समझ में आए, क्योंकि यही अभी नहीं समझ पाओगे ना तो बाद में भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अभी नहीं समझ पाओगे तो बाद में भी नहीं समझ पाओगे ये सारी चीज़ें। तो आई रिक्वेस्ट यू, जो मैं लिखा, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ भाई, वो खाली देखे मत, उसको लिख के करो भाई, तो आपको समझ में आएगा। देखने से कुछ नहीं होगा। मैथ्स ऐसी चीज़ है, साइंस ऐसी चीज़ है, जो आप क्या करो, उसको लिख के करो, 2-3 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। कई बच्चे रिविजन नहीं कर रहे तो उनको ये फिर दूसरे दिन ये नहीं आता होगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू, सब आप रिवीजन कीजिए, अपनी नोटबुक में लिख के कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या मैथ्स है और क्या साइंस है। ऑलरेडी एसएसटी और इंग्लिश का मैं अपलोड कर चुका हूं एक वीडियो, तो वो भी आप अपने स्कूल के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप रिकवर कर लीजिए। तो अपने दोस्तों तक ये चैनल पहुंचाओ, आगे बढ़ाओ, लाइक करो और शेयर करो। और हर बार की तरह एक यही बात कहूंगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।